नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर आगरा से है, जहां बघेल समाज ने गांव में स्थापित की मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति। आगे खबर एटा से है, जहां चारागाह की जमीन पर सपा बसपा से जुड़े भू माफियाओं ने किया कब्जा। साथ ही अगली खबर सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध अवस्था में ऑटो में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के इत्मादपुर तहसील के अंतर्गत गांव सवाई में बघेल समाज ने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित की। गांव सवाई के बघेल पार्क का सौंदर्यीकरण ग्राम प्रधान सुमित सेन के द्वारा कराया गया। ग्राम प्रधान सुमित सेन के प्रयास व बघेल समाज के लोगों के द्वारा मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की पहले गाँव में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रबल प्रताप उर्फ राकेश बघेल की धर्मपत्नी शशि बघेल के द्वारा फीता काट कर किया गया। उसके बाद बघेल पार्क में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित की गई। शोभा यात्रा में पंकज बघेल, हीरा सिंह बघेल, ओमकार बघेल, लज्जाराम, धननगर एवं समाज के युवाओं व महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं हीरा बघेल ग्राम पंचायत समाई से हूँ। क्या कार्यक्रम? आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के उपलक्ष्य में मूर्ति की स्थापना हो रही है और ये सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि हमारी कुलदेवी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की पहली बार हमारे गांव में मूर्ति की स्थापना हो रही है। किस तरह का यहाँ लोगों में उत्साह देखने को? लोगों में, युवाओं में, बुजुर्गों में बहुत ही उत्साह है और बहुत ही भव्य रूप से इसकी तैयारी है। जिस तरह से देखा जाए, जो लोग माता अहिल्याबाई थी उनको लोग भूल चुके हैं और युवा पीढ़ी और आप लोगों से दोबारा उनको जाना जा रहा है। मातेश्वरी का पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जितना नाम था, आज भी उसी तरह से मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से पूरे भारत में मनाया गया है। आपने पिछले समय में देखा था, भारत के प्रत्येक शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और यहाँ से शुरुआत हो रही है। पहली बार हमारे गांव से भी शुरुआत हो रही है। हम जानना चाहेंगे, युवाओं को माता श्री अहिल्याबाई को होलकर में कुछ संदेश देना चाहिए। युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से माताश्री अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय थी और बहुत ही अच्छा काम किए थे समाज के लिए, उन्होंने धार्मिक काम किए थे। आप सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, एकजुट रहें और आगे समाज का नाम रोशन करें। मैं सुमित सेन, समाई ग्राम प्रधान जी। किस तरह का आज कार्यक्रम है यहाँ पर और क्या? आज समाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये बघेल धर्मशाला में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? ये हमारे नौजवान और बुजुर्गों में बहुत सारा उत्साह है, क्योंकि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता उसका कहीं अस्तित्व नहीं होता। तो जिस समाज का इतिहास होता है वो राजनीति में, समाज में हर जगह स्थान रखती है। तो माता अहिल्याबाई होलकर से हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि उन्होंने हिंदू धर्म में तमाम मंदिरों का निर्माण कराया। ये उनकी अंतरात्मा थी। उनने इस भावना के तहत काम किया कि आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। माता श्री अहिल्याबाई ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था, क्या कहना चाहोगे? ये माता अहिल्याबाई होलकर ने जो आज पूरे विश्व में विख्यात है कि सभी 298वीं जयंती मनाई गई थी, तो पूरे आगरा में क्या, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में मनाई गई। बच्चा जाना चाहेंगे। मेरा नाम पंकज बघेल है और आज समाई गांव में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। उसमें श्री राकेश बघेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी की पत्नी, फीता काट कर उद्घाटन करेंगी जी। और सभी लोग बड़ी धूमधाम से सभी शामिल हो रहे हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। और सभी युवा वर्ग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ये काम किया। समाई गाँव में आज पहली बार मुझे शायद लग रहा होगा कि अहिल्याबाई जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। ऐसे ही हर जगह हो और मेरे समाज के सभी युवाएं अपने अपने गांव में मूर्ति की स्थापना करें। जी पंकज जी, देखा जाए 298वीं जयंती के आजमापुर में अध्यक्ष बने थे। आपने बहुत अच्छी तरह से जयंती निकाली थी, उसमें बहुत क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाया था, पर अध्यक्ष के नाते मैंने सबके पास संपर्क भी किया और सभी युवाएं बढ़ चढ़ के भाग लिया उनमें, और जयंती बहुत सफल बनाई थी उन्होंने। और सभी युवाओं को
मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी मैं उनसे मिलता हूँ वो मुझे प्यार करते हैं हमेशा, और मैंने जब भी कोई कार्यक्रम कराया उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सभी को धन्यवाद। पंकज जी, देखा जाए तो युवाओं में ज़्यादा जोश है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको जानकारी नहीं है माता श्री की अहिल्याबाई की होलकर के बारे में। क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, और हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सभी को जानकारी हो रही है। आज देखो टीवी के माध्यम से, और जो भी घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी बताते हैं अपने माता पिता को। तो सब आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर तहसील मुख्यालय पर भाकियू भानु के जिला उपाध्यक्ष 1 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ प्रशासन को चारागाह व मरघट की जमीन और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर कड़े दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जलेसर क्षेत्र के लोहचा नाहरपुर गांव के युवक मनोज कुमार राघव 1 साल से चारागाह की शिकायत को लेकर थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन प्रशासन उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने में नाकाम साबित हो रहा है। मनोज कुमार राघव ने बताया कि सपा बसपा से जुड़े लोगों ने चारागाह की जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेखपाल प्रशासन उन्हें संरक्षण दे रहा है। मनोज कुमार राघव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु एटा। अच्छा मनोज राघव, आपकी आज तहसील में आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? हमारी समस्या सबसे बड़ी है कि 1 साल से हमारे गांव में चरागाह पर जो मुकदमा चल रहा है उस पर कोई भी अधिकारी, शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज़्यादा लेखपाल इसमें गड़बड़ी कर रहा है। उन लेखपाल साहब की मिलीभगत है, जिससे वो पैसे लेकर और तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रहे। 8 बार से केस बयान पे चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कराई, न बयान दिए। चरागाह की कितनी ज़मीन है आपके गांव में? चरागाह की हमारे गांव में 15 बीघा चरागाह की ज़मीन है लगभग, और लगभग 10-20 बीघा जमीन, 10 बीघा के करीब वृक्षारोपण और मरघट की भूमि है। किन लोगों का कब्जा है उस चरागाह पे? जिस पे जो कुछ सपा के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है उनके? पिछले बसपा के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है उनके सपा बसपा के कार्यकर्ताओं की? एक का नाम हरिशंकर दीक्षित हैं, दूसरे सत्यप्रकाश। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बार एसोसिएशन जमानिया के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह के नेतृत्व में आज एसडीएम जमानिया व तहसीलदार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं 23 जून को कलम बंद हड़ताल करने का भी ऐलान किया गया तथा 17 जून को फर्जी वादकारी संघ अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा दिए गए एसडीएम के पत्रक की घोर निंदा की। तहसील से दलालों को अधिवक्ताओं ने खदेड़ा, तो वहीं अधिवक्ताओं द्वारा 20 व 21 जून को जिलाधिकारी गाजीपुर से मिलकर तहसील के तीनों अधिकारियों के स्थानांतरण होने तक अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। ऐसा हम लोग शुक्रवार को एक प्रस्ताव दिए थे एसडीएम तहसील में न्यायिक कार्य से विरत के भीषण गर्मी और ग्राम न्यायालय के संबंध, ग्राम न्यायालय की स्थापना के संबंध। जब हम लोग प्रस्ताव देते हैं एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ न्यायिक कार्य का वे बुला करके हमारे प्रस्ताव का अनादर करते हैं। उस दिन भी हम लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी किया था। शनिवार को ये अधिकारी मिल कर के फर्जी, जो तहसील के अंदर दलाल हैं, फर्जी अपने को अध्यक्ष और मंत्री, अधिकारी संघ का अध्यक्ष मंत्री बन करके इनको पत्रक दिए, जिसको इन्होंने खड़ा होकर के पूरा विधिवत लिया, जैसे लगता है कि कोई संघ का अध्यक्ष मंत्री आया है। उन लोगों को, ये दलालों को प्रश्रय दे रहे हैं एसडीएम और तहसीलदार, इसी के विरोध में। और प्राइवेट कर्मचारियों को और दलालों को रख करके तहसील के अंदर धनुगाई करते हैं। तो यहाँ अधिकारी आते हैं, उनको भ्रमित किया जाता है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर चोपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोपन ऑटो स्टैंड पर सोमवार की शाम 6 बजे एक युवक का शव ऑटो में मिला, जिसे देखकर आसपास खलबली मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोनू पांडे पुत्र विश्वनाथ पांडे उम्र 32 वर्ष, हाल पता चोपन आवास थाने के बगल में, मूल पता गायघाट बक्सर ऑटो स्टैंड पर चाय की दुकान चलाता था। सोमवार को दिन में बगल में ही खड़े ऑटो में जाकर सो गया।
शाम को जब लोगों की नजर पड़ी तो मृत अवस्था में था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट। आज उन्नाव के दही चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में एसके शूज फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर सर्विस को फोन किया गया। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने आग को बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन चमड़े का काम होने के चलते आग इतनी विभत्स रूप ले चुकी थी कि कानपुर, लखनऊ समेत आसपास के जिले से मिलाकर करीब 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि एसके शूज कंपनी में बनने वाले शूज बाहर भेजे जाते थे। कंपनी के मैनेजर विनीत ने बताया कि कंपनी में सब बड़ी बड़ी नामचीन शूज कंपनियों के नाम का शूज बनाती थी और यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया सहित पूरे वर्ल्ड में शूज सप्लाई करती थी। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पूरा आकलन अभी कर पाना मुश्किल है, परंतु 10 से 15 करोड़ का नुकसान हो गया है। सर, आग लगी है, किस तरह से आग लगी, कब सूचना मिली थी और क्या कुछ? विगत रात जो है 2:15 पे ये जो है आग की सूचना मिली थी। तत्काल जो है सूचना के उपरांत क्विक रेस्पॉन्स दिखाते हुए हम घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ देखा तो 3 तल की मंजिल थी, जिसमें लेदर के रॉ मटेरियल और सिंथेटिक के फैब्रिक्स रखे हुए थे, जो काफ़ी मात्रा में जल रहे थे। हमने तत्काल जो है आग की गंभीरता को देखते हुए अपना फायर फाइटिंग का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया। कहाँ की दमकल गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं? देखिए, जो हमारी SOP है, अकॉर्डिंग टू SOP हमने जो है कानपुर और लखनऊ से जो है एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और 2 फायर टेंडर्स मंगाए हैं। और DG साहब ने जो है समय रहते जो है हमें रिसोर्सेज का जो है फुलफिल किया, जिससे कि इतनी बड़ी घटना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए काबू पाया जा सके। लगभग कितने घंटे तक की आग यहाँ पर लगी रही है? ये लगभग जो है आग तो 3 से 4 घंटे की थी, पर बार बार हवा जो चल रही थी, विंड की वजह से जो है बार बार जो है आग सुलग के जो है लौ पकड़ ले रही थी। तो किसी व्यक्ति की हताहत होने की सूचना? नहीं, किसी व्यक्ति की हताहत नहीं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।